सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री जी के प्रयागराज भ्रमण में जो है खलल न हो और रोजगार का सवाल उनके कानों तक न पहुंचे और रोजगार के सवाल को सरकार हल न करे, इन सभी मामले पर जो है हम लोगों को फिर से जो है धरना स्थल से जो है गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि हम सरकार के सामने जो प्रदेश के युवाओं की वाजिब मांगे हैं कि जो 6 लाख पद हैं उसे खाली क्यों रखा गया है, टीजीटी पीजीटी के जो 25,000 पद हैं जिसे विधानसभा में बड़े जोर शोर के साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि हमारे पास 25,000 पद खाली हैं, उसको विज्ञापन में जोड़ने को लेकर के, और एलटी जीआईसी प्रवक्ता की जो अर्हता योग्यता विवाद की जो कहानी है इसे समाप्त करके विज्ञापन जारी करने को लेकर के, और तमाम भ्रष्टाचार, आउटसोर्सिंग, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी जैसे मुद्दे को लगातार जो उठाया जा रहा है उसे समाप्त करने के लिए कि ऐसा सब न उठाया जाए, सिर्फ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही डंका हो कि राम राज्य, जो राम को लाए हैं मुनि को लाएंगे, ये कहानी चलती रहे। इस बात को लेकर के प्रशासन का जो लगातार रवैया है युवाओं के ऊपर जारी है, और हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी भी हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ छात्रों से अपील करिए, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई मित्रों कल भी प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जारी रहेगी। आप लोग 11 बजे आइए, क्योंकि अभी अगर हम लोगों ने तनिक भी कमजोरी की तो निश्चित तौर पर हम लोग हार जाएंगे और सरकारों के सामने हमें घुटना टेकना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारे आपके सम्मान की है, हमारे आपके अधिकार की है, और आपको बता दें कि आप लोगों का साथ रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट सरकार ने दी है, उसी तरीके से LTGIC में भी 3 साल की छूट लेकर रहेंगे, PCS में भी लेकर रहेंगे, और सबसे बड़ी लड़ाई जो है विज्ञापन और 25,000 सीट और तदर्थ शिक्षकों के मामले को निपटा करके हम लोग दम लेंगे। बाकी राजेश सचान जी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले तो आप सब साथियों को बधाई कि जिस तरह से पूरे देश में ये संदेश गया कि धरना स्थल पर धरना रोक दिया गया, कानून व्यवस्था के नाम पर यह सब किया जा रहा है, जिला प्रशासन मनमानी पर उतर आया है, तो चारों तरफ समर्थन मिला। जितने भी युवा आंदोलन के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोग हैं, सब ने समर्थन दिया, और इसके दबाव में अभी हमारे संगठन के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को थोड़ी देर पहले रिहा किया गया है। इन्होंने जैसा कि बताया, संकल्प दोहराया कि ये आंदोलन वाजिब मांगों को लेकर के है, ये जारी रहेगा। आप सब लोग जानते हैं कि 5 साल के अंतराल में पुलिस भर्ती आई है। 2018 अक्टूबर या नवंबर में भर्ती आई थी, 5 साल के अंतराल में भर्ती आई है। योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग वाहवाही में लगे हैं, इसमें कोई वाहवाही जैसी चीज़ नहीं है। ये जो टोटल मांगे हैं हमारी, और जिसका वायदा किया गया था 2017 में भी और 2022 में भी कि सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा, उन मांगों का, उसका जो हमारे धरने से मांग उठाई जा रही है, 6 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, उसका ये छोटा हिस्सा है। लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में, अन्य जगहों पर वाहवाही में सरकार लगी है। 3 साल छूट मिली, हम सब लोग, सबसे पहले युवा मंच ने इस सवाल को उठाया कि 5 साल अगर ना भी दिया जाए, 5 साल बाद भर्ती आ रही है, जो 18 के बाद 19 में दे सकते थे परीक्षा, उनकी उम्र निकल गई है, तो 5 साल के अगर ना भी दिया जाए तो 3 साल कम से कम दिया जाए। कायदे से 5 साल देना चाहिए, लेकिन चलिए उसमें भी वाहवाही अपनी की जा रही है, अपने ही लोगों से कहलवाया जा रहा है कि बहुत बड़ी छूट दे दी, कि बहुत भला कर दिया गया। तो कोई काम नहीं किया जा रहा है सिवाय प्रोपेगेंडा और बयानबाजी के। अगर जरा भी ईमानदारी है सरकार में, तो लोकसभा चुनाव के पहले आचार संहिता लागू होने में बहुत कम समय बचा है,
जो भी पद हैं जिसका जिक्र कर रहे थे, दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। एलटी या अशासकीय विद्यालयों में हमने कैलकुलेशन किया, हमने कहीं देखा सरकारी आंकड़े 1,10,000 सृजित पद हैं और ये बहुत पहले के हैं, 90-95 के हैं। उसके बाद बच्चों की संख्या विद्यालयों में करीब 2 गुना हो गई है। अगर उसका आंकड़ा देखा जाए तो ये सृजित पदों की संख्या बढ़नी चाहिए और महज 63,000 शिक्षक हैं, करीब 48,000 शिक्षक के पद खाली हैं। 25,000 खुद इन्होंने स्वीकार किया विधानसभा में और इस हिसाब से तदर्थ शिक्षकों को जो 22,000 या 25,000 का डेटा बताया जाता है वो एकदम सही है। उनको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से मान लिया जाए तो ये 48,000 या 50,000 पद रिक्त हैं, लेकिन आपको भर्ती नहीं करना। 41,000 पदों पर भर्ती आप निकाल रहे हैं। एलटी में 10,000 12,000 सरकारी आंकड़ा है, अर्हता विवाद में फंसा है। टेक्निकल ग्रेड में तो सब आउटसोर्सिंग हो रहा है, 1 लाख पद खाली हैं। पीटी आपने इसलिए कराया कि हम जल्दी भर्ती कराएंगे। 50 से 60,000 अध्याचन का ये डेटा 3 साल पहले दिया गया, लेकिन अभी शायद लेखपाल की प्रक्रिया फाइनल हो रही है और कोई आमतौर पे भर्तियां नहीं हुई हैं। हर विभाग में पद खाली हैं, इसलिए पुलिस भर्ती का जो आंदोलन के प्रदेश भर के छात्रों के दबाव में, जो चाहे आयु सीमा की बात हो चाहे विज्ञापन की बात हो, ये जो वाहवाही में सरकार लगी है ये बंद करे और जो हमारे हमसे कमिट किया गया है, हमसे वादा किया गया कि 6 लाख करीब पद हैं, इससे ज़्यादा पद हैं। अगर उन पदों को देख लिया जाए, ये सृजित पदों की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के पद अनिवार्य शिक्षा अगर की जाए, सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 1 से है, अगर अनिवार्य किया जाए तो 50,000 या इससे ज़्यादा कंप्यूटर के शिक्षकों की ज़रूरत है। बीपीएड, योगा की बड़ी बड़ी बात हो रही है, खेल कूद की, पीटी की, अगर अनिवार्य किया जाए जो खेल नीति में आपने कहा है तो 50,000 या 1 लाख शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अन्य तमाम विभागों में, हेल्थ में, बेली अस्पताल देख लीजिए, फिजिशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या स्वास्थ्य विभाग में आप ग्रामीण इलाके में चले जाइए, अनिल सिंह जी बताए, कुराओं इनका इलाका है, सीएससी में 1 या 2 डॉक्टर हैं। नियमता 8 या 9 होने चाहिए। हर जगह यही है, हर विभाग में। परिषदीय विद्यालयों में तो 200 शिक्षकों पर, कहीं कहीं पर 200 बच्चों पर एक शिक्षक, कहीं कहीं पर शिक्षा मित्र एक पढ़ा रहा है, 200 बच्चे हैं। ये बातें समाचार पत्रों में भी ये आमतौर पे आता रहा है। 1,39,000, 1,90,000 परिषदीय विद्यालयों में देश में पद खत्म करने का अनाउंसमेंट किया गया 2 साल में राज्यसभा में। उसमें 1,39,000 अकेले उत्तर प्रदेश के थे। रिकॉर्ड भर्ती हो रही है यहाँ और 1 लाख बावजूद इसके 1,26,000 पद अभी भी रिक्त हैं सरकारी आंकड़ों में। कहा जा रहा है हम नहीं करेंगे, आपस में विभाजित करने का इन्होंने खेल कर दिया। तो उनसे भी हम जो हमारे आपस में मत लड़िए, मिल करके आइए। युवा मंच और संयुक्त युवा मोर्चा किसी एक तबके का नहीं है। मिल के आइए पत्थर गिरजाघर में कल। शिक्षक भर्ती की हम मांग उठा रहे हैं, मजबूती से उठाएंगे, बल मिलेगा। और इसीलिए सरकार घबराई हुई है, बार बार हम लोगों को अरेस्ट कर रही है और ये प्रशासन मनमाने पर उतारू है। अगर माघ मेला चलेगा, कुंभ मेला चलेगा, मुख्यमंत्री 10 बार आएंगे तो आप धरना भी नहीं देने देंगे? ये कौन सा कानून कहता है धरना? इससे इसको लखनऊ में तो आप हमेशा रहते हैं, तो इको गार्डन में क्या धरना नहीं देने देंगे? धरना स्थल आपने बनाया है कि यहाँ धरना आप दे सकते हैं। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के नाम पर कौन सा हम खतरा है कानून व्यवस्था के लिए? क्या हमने किया है? कभी भी कोई हमारी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, एक अनुशासित संगठन है, कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं की गई। पर 2-3 साल पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर संविदा के मामले में बहुत बड़ा आंदोलन था। बासना चौराहे पर हजारों लोग थे। उस जगह पर बाद में जो कुछ भी लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद, अरेस्टिंग के बाद अनिल सिंह जी और हमारे साथी अमरेंद्र सिंह थे, नेतृत्व कर रहे थे। बड़ा आंदोलन था, 5,000 से ज़्यादा संख्या थी। कहीं कोई अनुशासित भीड़ थी। गिरफ्तार करने के बाद जब लाठी चलाया तभी कुछ वहाँ पर अशांति पैदा हुई। जब तक ये थे वहाँ पर कोई भी पत्थर गिरजाघर 2021 में 24 फरवरी को हम लोग थे,
कहीं कोई गिरफ्तारी भी हो गई, कहीं कोई अशांति नहीं 9,000 पैदा दरोगा हुई। की भर्ती भी उसी दिन आई थी। तो ये सब है, हम लोग एक है, लेकिन गलत तरीके से यहाँ का प्रशासन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दमन पर आमादा है। रोजगार का जो सवाल है उसको हल करने के बजाय वो कोई चीज़ आप कर दे रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, नियुक्ति पत्री बांट रहे हैं। तो संयुक्त युवा मोर्चा का पूरे देश में अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में हम संवाद अभियान कर रहे हैं और इलाहाबाद में, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन ये जारी है। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हल नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन लखनऊ तक हम ले जाएंगे। पूरे प्रदेश की युवा लखनऊ में आंदोलन करेंगे। अगर आप ये जो विभिन्न विभागों में रिक्त पद हैं, तात्कालिक जो सवाल है 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों का है, और जो नीतिगत मामला है वो हम लोग उठा रहे हैं कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और पूरे देश भर में हम लोगों ने अभी बैठक की। 113 संगठन हैं युवा संयुक्त युवा मोर्चा में, उन्होंने अभियान चलाया। पूरे देश में जो पद हमने आकलन किए हैं 1 करोड़ से ज़्यादा पद हैं, और उसमें आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था भी खत्म की जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। ये हम लोगों की मांग है, अपील है, दोबारा अपील है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अंत में फिर हम चाहेंगे कि अपील हमारे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी संक्षिप्त अपील फिर कर दें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों को धन्यवाद कि देखिए, हमें डरना नहीं है, लड़ना है। और हम लड़े हैं तभी सरकार आज पीछे जो है हटी है। पुलिस को 3 साल की छूट मिली, ये हम लोगों ने मजबूती से उठाया। हालांकि पूरे प्रदेश के नौजवान इसमें पूरी सक्रियता के साथ साथ दिए, जगह जगह आंदोलन भी हुआ, तो जीत हुई। तो कहीं ना कहीं संघर्ष कभी जो है आपका निष्फल नहीं होगा। तो जो भी साथी है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कल फिर पत्थर गिरजा घर सिविल लाइन 11 बजे आइए। यहाँ से अभी हम लोग हुंकार भर रहे हैं और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी का मामला हो, चाहे एलटीजीआईसी का मामला हो, चाहे प्रदेश में 6 लाख खाली पदों की भरने की बात हो, या फिर उम्र सीमा में छूट की बात हो। अभी तमाम भर्ती आएंगी, उम्र सीमा की छूट की जरूरत पड़ेगी। तभी से इसके लिए लड़ता रहूँगा तो आगे सफलता मिलेगी। और पुलिस भर्ती के विज्ञापन जारी होने के पहले ही हम लोग 3 साल की छूट की मांग कर रहे थे और मिला भी, तो मिलेगा। बस हौसला बरकरार बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ सभी साथियों को एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।